नीचे ले जाओ उतार के। ये आज आगे ले जाओ नीचे। भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर हम लोग बैठे हुए हैं। ये शास्त्री नगर। आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है और जय जवान जय किसान विचार मंच के अध्यक्ष हैं नरेंद्र श्रीवास्तव जी। आपके साथ हम जानते समझते हैं कि कब से कार्यक्रम कर रहे हैं और आज का क्या विषय रहा है। आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। हमारे जनता खबर के दर्शकों को आप बताइए कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा और ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि लाल बहादुर शास्त्री जी पर इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आप संपादित कर रहे हैं। जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जी का। मैं यहाँ पर इस प्रतिमा पर उपेक्षा होती रही है। उपेक्षा में मैंने देखा कि यहाँ के लोग इस स्थान को उपेक्षित रखते थे, जहाँ पर गंदगी होती थी, कुछ अवैध गतिविधियाँ होती थी। मैंने देखा एक महान पुरुष की प्रतिमा के नीचे कुछ गलत गतिविधियाँ हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। मेरे को एक प्रेरणा मिली जिसने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। देश के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति भी दे दी। मैं उनको शहीद मानता हूँ। उनको किसी तरह से भी उनकी हत्या की गई, मैं ये मान कर चल रहा हूँ। जी, वो स्वतः नहीं मृत्यु हुई उनकी, इस तथ्य को छिपाया गया। उस महान आदमी के लिए जो कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश के छोटे आदमियों के लिए चिंतन करते रहे, उनके लिए कार्य करते रहे। हमने देखा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। वो सदैव देश के विषय में चिंतन करते रहे, देश के लिए ही करते रहे। आखिरी में उन्होंने जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो गाड़ी भी खरीदी थी, पुरानी गाड़ी उन्होंने परचेज किया था प्रधानमंत्री हो करके, उसका उन्होंने लोन भी अदा नहीं कर पाए थे। जो उनकी मृत्यु के बाद, उनके शहीद होने के बाद, मृत्यु मैं नहीं कहूँगा, उनके शहीद होने के बाद वो जो उनका कर्ज था उनकी पत्नी ललिता शास्त्री द्वारा चुकाया गया। ये हमारे लिए एक उदाहरण है, एक कितनी सादगी से उन्होंने प्रधानमंत्री पद को, दायित्व को किस तरह से निभाया। मैं इन्हीं सब चीज़ों को देख करके हमें लगा इस प्रतिमा पर हमें कार्य करना चाहिए। यहाँ पर जब मैं अच्छी गतिविधि करूँगा तो गलत लोग जो यहाँ पर गतिविधि कर रहे थे तो गतिविधि नहीं हो पाएंगी। आखिर में ऐसा ही हुआ, बाधाएं तमाम आई इस कार्य को आगे बढ़ाने में। जब इस कार्य को मैंने बढ़ाया तो लोगों ने विरोध भी किया। विरोध के बावजूद मैंने निरंतर इस प्रयास में लगा रहा कि इस प्रतिमा को स्वच्छ और अच्छा स्वरूप प्रदान करना चाहिए, जिसके लिए लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग किया और कंधा से कंधा मिला करके इस कार्य में हमारे सहभागिता निभाई। इस मंच के माध्यम से हम निरंतर शास्त्री जी के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं। मैं प्रतिवर्ष शहीद परिवारों को बुलाकर सम्मान देता हूं। प्रतिवर्ष मैं किसानों को सम्मान देता हूं। देश की विजय तभी हो सकती है जब हमारे देश में किसान की जय हो, जवान की जय हो, तब हमारे देश की जय होगी। इन विचारों के साथ मैं इस कार्य को निरंतर कर रहा हूं और निरंतर हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। इस मंच के माध्यम से हम गरीबों के लिए, जो लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, मैं कोशिश करता हूं हमारी जितनी मंच की क्षमता होती है हम उनको सहयोग करते हैं। किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत हो, किसी को किसी दवाई की आवश्यकता है, वो खरीद नहीं सकता है,
तो मेरा प्रयास होता है उसको दवाई हम मुहैया कराएं, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करें। अगर उसको रहने की व्यवस्था नहीं है, उसको दवाइयों खरीदने के लिए उसके पर्याप्त पैसा नहीं है, तो हम इसके लिए भी प्रयास करते हैं कि उसकी इन आवश्यकताओं को हम पूरी कराएं। हम स्वयं तो इतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन हम अन्य संस्थाओं के माध्यम से उसकी सेवा करने का पूरा प्रयास करता हूँ और मैं उसमें सफल भी होता हूँ। जब हमारे द्वारा सेवाएं मैं नहीं दे पाता हूँ तो हमको बहुत अफसोस होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम जो सोचते हैं वो पूरा ईश्वर करता है और मैं उसी उत्साह के साथ सेवा में लगा रहता हूँ। मैं शास्त्री जी का जो सपना था, मैं उनको पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास में रहता हूँ कि किसानों की और शहीद परिवारों का सम्मान सदैव होना चाहिए, जो देश के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व दान करते हैं, उनके लिए हमें सेवाएं देनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे देशवासियों को प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो भी कुछ हम कार्य करें अपने देश के लिए करें। जब हम देश के लिए करेंगे तो परिवार भी मेरा देश में आता है, तो उसकी भी सेवाएं स्वतः हो जाएगी और हमको समाज के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। और क्योंकि शास्त्री जी का ऐसा विचार था, ऐसा उन्होंने किया, अपने जीवन में उतारा, उसी को मैं भी उतारने का प्रयास करता हूँ। और मैंने देखा कि मैं जो सोचता हूँ 2 साल पहले जो मैंने सोचा उसको प्रधानमंत्री ने कार्य रूप में आज मेरे सामने आ रहा है। ये मेरा सौभाग्य है, जो मैं सोचता हूँ वही होता है। जैसे कि बाल दिवस का मैं हमेशा विरोध करता रहा कि 14 नवंबर को क्यों बाल दिवस होता है। जो बच्चे शहीद हुए, दीवार में चुनवा दिए गए, उनके नाम से क्यों नहीं बाल दिवस होना चाहिए। मैं ये बात 3-4 साल पहले से कह रहा हूँ, लोगों से इस बात के लिए संपर्क किया कि उन शहीद बच्चों के नाम से बाल दिवस होना चाहिए जो धर्म के नाम पर अपने को निछावर कर दिया। तो अब प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर चुके हैं कि उन बच्चों के नाम से हम शहीद दिवस मनाएंगे, बाल दिवस मनाएंगे जी। और उस बाल दिवस को उन बच्चों की यादगार में मनाना चाहिए था और हम अब मनाएंगे। ये बड़े हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि जो बच्चों ने एक धर्म के लिए उन्होंने अपने जान का जो निछावर किया, वो एक प्रेरणा है मेरे लिए। हमको इसको आगे ले करके बच्चों को बाल दिवस के रूप में उनकी तिथि को मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नरेंद्र श्रीवास्तव जी, जिनके संयोजकत्व में ये इतना अच्छा कार्यक्रम बराबर यहाँ पर हो रहा है। और अब इसी श्रृंखला में आज ये जो भव्य कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पर प्रवीण भूषण श्रीवास्तव जी हैं। प्रवीण भूषण श्रीवास्तव जी से हम जानेंगे, समझेंगे कि यह जो है किस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों को लेते हैं। प्रवीण भूषण श्रीवास्तव जी का हार्दिक स्वागत मैं करना चाहूँगा जनता खबर में अपने। और आप एक चित्रांश पत्रिका का भी संपादन करते रहे निरंतर, और आज भी कर रहे हैं। और आपने विदेशों में भी बड़ा समय दिया है। आपके पिताजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार रहे, जूनू, और तमाम चित्रगुप्त जी के चित्र जो अभी भी घरों में दिखाई देते हैं, उनमें उनका नाम लिखा हुआ हस्ताक्षर युक्त। तो ये आपका संक्षिप्त परिचय है। जी, हम चाहेंगे कि आज के अवसर पर आप कुछ जी जनता खबर के दर्शकों को आप बताइए। जी। देखिए, हमारे इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा श्रेय नरेंद्र श्रीवास्तव जी को इसलिए जाता है कि उन्होंने शास्त्री जी को आत्मसात किया। जी। जब आप प्रकृति में किसी भी आत्मा को, किसी भी वस्तु का आत्मसात करते हैं, तो वो पूरी की पूरी आप तक उतर के आती है। जी। सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र जी जो काम कर रहे हैं उसमें जो उसके साथ लोग लगे हैं, उनको वो भी ये सोचने लगे कि शास्त्री जी हमारे ही नहीं, हमारे सिर्फ नरेंद्र जी के नहीं हैं, हम सब के। और ये सोच जन सामान्य में भी होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री सबके थे। ठीक है, अच्छी चीज़ें सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए, वो चाहे हम हों चाहे आप हों।
अब रही बात आती है फंडामेंटल नीड्स की, जिसकी वजह से शास्त्री जी को जाना गया। जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उस पे शास्त्री जी ने बहुत काम किया। जी। मुझे याद है एक घटना भगवान बुद्ध की। एक भूखा व्यक्ति उनके एक सभा में आया, वो चीखने लगा वहाँ, तो उनके शिष्यों ने उनको बहुत डांटा। तो भगवान बुद्ध ने कहा इसको डांटो मत, इससे जो कह रहा पहले उसको करो। वो उसको पूछने लगे तुम्हें क्या चाहिए, तो कहें हम भूखे हैं 1 हफ्ते से। तो पहले उसको नहलाया गया, फिर उसको भोजन दिया गया। फिर भगवान बुद्ध ने उसको बुलाया कुटिया से कि उसको बुला के लाओ। वो आया, कहना अब तुम क्या चाहते हो? कहना अब आपको हम सुनना चाहते हैं। मैटर हमारा भारत देश अभी रोटी से ऊपर नहीं उभरा। इतने बड़े बड़े कारनामे, इतने बड़े से बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, 10 लाख अरब डॉलर के, लेकिन जनता का बहुत सा भाग आज भी भूखा है। शास्त्री जी चाहते थे कि जो ग्रास रूट लेवल है, जो कि अन्य विदेशों में सब चल रहा है, वहाँ ग्रास रूट लेवल पे काम होता है, यहाँ भी होना चाहिए। किसी के आने से हम पर्दा डलवा दें गरीब के ऊपर, हम किसी को भ्रमण करा दें, ये कोई बहुत उच्च बात नहीं है। गरीबी को सामने रखिए, उस पे काम कीजिए, वो चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और चाहे वो ग्रास रूट लेवल का एक अदना सा आदमी। अपने देश के लिए उसको जीना चाहिए इस तरह से। इस तरह नहीं जीना चाहिए कि तुम गरीब हो तो तुम बगल हटो, हम अमीर हैं तो हम पहले सामने दिखेंगे, पिक्चर के सामने, पर्दे के सामने, बैनर में, पोस्टर में, टीवी में। नहीं, जनता को जनता की तरह लेना चाहिए और उसकी जो समस्याएं मूलभूत हैं ये शास्त्री जी करते थे, इसलिए हम उनको पूजते हैं। और भी प्रधानमंत्री हुए, इतना हम उनका नाम नहीं ले पाते। आदमी कर्मों से जाना जाता है, चेहरे से नहीं। उनके कर्म ऐसे थे, वो बो के गए हैं, वो निरंतर आने वाले सैकड़ों साल वो जीवित रहेंगे। हम सुकरात पे अभी काम किए थे, 2500 साल पहले सुकरात गरीब था, आज भी जाना जाता है, कल भी जाना जाएगा, लेकिन तुमको जानने वाले सिर्फ 10-15 साल ही जानेंगे लोग। तुम आप कुछ भी हो, तो तुम्हें वो काम करना चाहिए। शास्त्री जी की भी यही प्रेरणाएं रही है। तो प्रधानमंत्री होकर आम रिक्शे से चलते थे, बताइए, कहीं जाना आना हुआ, पैदल भी निकल गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, किसी भी देश को बनाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है और वो करना चाहिए। उसके लिए तमाम देश उदाहरण हैं और हमें सीखना चाहिए उनसे। पैसे से सारे काम नहीं होता, ये लिख के रख लीजिए। काम से काम होते हैं और हमें करना चाहिए। ये शास्त्री जी ने, एक और प्रधानमंत्री अपने यहाँ गुलजारी लाल नंदा जी, वो साहब भी बहुत सेक्रीफाइस किए। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है और ऐसे लोगों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। ऐसे ही लोग होने चाहिए। हम साधुवाद प्रकट करते हैं प्रकृति माँ का, जो कि ऐसे रत्न हमारे देश में दिए, और परमात्मा नरेंद्र जी के उत्साह का वर्धन होता रहे, उनके साथ लगे लोगों का। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये थे प्रवीण भूषण जी, चित्रांश पत्रिका के संपादक। आपसे अच्छी बातचीत हुआ। कायस्थ परिचय पत्रिका, कायस्थ परिचय पत्रिका, कायस्थ परिचय पत्रिका नेतृत्व में निकल रही है। अब हमारे बीच में विकास सक्सेना जी हैं, तो उनसे भी हम जानेंगे समझेंगे कि आज शास्त्री जयंती के अवसर पर उनका भी बड़ा योगदान रहता है, तो वो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जनता खबर के दर्शकों। सक्सेना जी, आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत है। हम चाहेंगे कि आज के अवसर पर आपने इतना अच्छा कार्यक्रम जो कराया हुआ है सब लोग मिल करके, तो जनता खबर के दर्शकों को आप कुछ संदेश दीजिए शास्त्री जी से संबंधित। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरी समिति को हमारी नरेश श्रीवास्तव जी हमारे अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल जी आपके शब्द का जी उनके माध्यम से यहाँ जो कार्यक्रम होता है, जय जवान जय किसान जागृति मंच, जी जिसमें हम सब पदाधिकारी हैं, हमारे आलोक जी हैं, आलोक जी है, शैलेंद्र जी है, सब लोग मिलकर एक बहुत मजबूत चेन के रूप में काम करते हैं। जी और विगत कई वर्षों से यहाँ ये कार्य होता चला आ रहा है। इस कार्य को करने के लिए सबसे बड़ा श्रेय तो हमारे नरेश श्रीवास्तव जी का है। और बाकी हमारे अध्यक्ष जी बिल्कुल प्रवीण भूषण जी थे, जी हैं, और आप लोग आलोक जी, शैलेंद्र जी, बिल्कुल भैया हमारे आदर्श हमारे सब मिलकर आदर्श श्रीवास्तव जी एक जो है माला के रूप में कार्य। जी
जो जी। हमारे जी शास्त्री जी का मतलब निर्देश था, हाँ हाँ जी उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए हम लोग ये कार्य करते चले आ रहे हैं। आज इस कार्यक्रम को भव्य रूप दिया हमारे जी यहाँ की समिति ने। जी इसमें भंडारा भी हुआ जी और लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया जी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, बच्चों को भी प्रसाद मिला, जी जी बच्चों ने डांस किए जी। और तमाम मतलब लोग आए, गरीब लोग, उनकी मदद भी की गई, आर्थिक लोग। जी और हमारे क्या कहते हैं आपके किसान और जवान मतलब शहीद जवान जो हुए उनके परिवार को भी सम्मानित किया गया। जी बहुत बड़ा कार्यक्रम एक हमारे समिति के माध्यम से होता है। इसके लिए हम पूरी समिति के लोग, सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जी और ऐसे ही होता रहे, बस इसकी मनोकामना करते हैं। बहुत सुंदर। और आप आदर्श जी कुछ जनता खबर के संदेशों को बोलिए जी पूरा। तो ये जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। ये चारों तरफ जो है भव्य कार्यक्रम जो है लाल बहादुर शास्त्री जयंती और लखनऊ का एकमात्र कह लिया जाए इतना शानदार जानदार कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। और ये चारों तरफ अभी भी पूरा कार्यक्रम की स्थिति जो है सब कार्यक्रम समापन होने के बावजूद भी सब कार्यक्रम चल रहा है। ये विशाल ये पीपल का वृक्ष है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी की बरगद का पेड़ है, ये विशाल बरगद का पेड़ है ये इतना पूरा। और ये शास्त्री जी का ये मूर्ति स्थल है पूरा। ये शास्त्री जी की मूर्ति, भव्य मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति लगी हुई है। और ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। तो आप सब देखते रहिए जनता खबर और खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जनता खबर आप सब देखते रहिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है।